तेल कंपनियां इतनी अच्छी थी, आप लोगों ने तो फ्री हैंड दे दिया था तेल कंपनियों को। सरकार ने दिया ना कंपनियों को। हाँ, और वो कंपनियों की टाइमिंग ऐसी होती है कि चुनाव तक। बहुत अच्छी बात है ना। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, यही विपक्ष को दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि आपने जब फ्री हैंड, तो आपने जनता पे तो बोझ नहीं डाला है ना, हमने जनता पे बोझ नहीं डाला। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। इतने बड़े चैनल से गलत बातें नहीं जानी चाहिए, मेरा रिक्वेस्ट है बस। ठीक है, ठीक है भाई, दाम बढ़े नहीं है। अनमोल पवार जी, आपको किसने जानकारी दी कि दाम बढ़ने जा रहे हैं? किसने कहा आपको? कहां सुना आपने? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह क्या बोला वो? क्या बोले उन्होंने? क्या बोला? बयान आज पढ़ के नहीं आए। यूनियन मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट स्टेट एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर इनकरिंग मैसिव लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ घाटा हो रहा है, ये बोला। ठीक है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल। और ये कह दें भाजपा के प्रवक्ता कि नहीं हो रही कोई बढ़ोतरी, बहुत अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। वो कह रहे हैं पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि वी कैन एक्सपेक्ट, आशंका है बढ़ने की। 1 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है, वो हरदीप सिंह पुरी जी को कोट कर रहे हैं। खारिज कर दीजिए, कह दीजिए नहीं बढ़ रहे तेल के दाम। आप परिस्थिति से वाकिफ कराएंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा है ना कि बढ़ा दिया हमने। आशंका जताई है। तो ये तो 2 महीना से कह रहे हैं कि बढ़ने की संभावना, ऐसी परिस्थिति है। देखिए अभी बढ़े नहीं है, आशंका जताई है, आशंका जताइए। आप आशंका में उम्मीद ढूंढिए, क्या पता युद्ध रुक जाए, क्या पता सब ठीक हो जाए, है ना? पीना जी, एक बात मुझे कहने की अनुमति दीजिए, केवल आप पार्टी के संदर्भ में। हाँ बोलिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप पार्टी से कि आप जो अनमोल जी हैं, एक बार केजरीवाल जी को जाके समझाइए कि केजरीवाल जी, ये युद्ध अमेरिका और इराक में नहीं हो रहा है, पहले वो जानकारी पता करे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें 4 बार केजरीवाल यही बोलते फिरे हैं कि अमेरिका और इराक लड़ रहे हैं। जरा काम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मुझे जरा ये भी बता दीजिए, यहाँ पर विपक्ष का एक सवाल है कि अगर आपको इतना कंसर्न था, ये अपील थी, बहुत अच्छी अपील है, ये अपील चुनाव के बाद क्यों याद आई? युद्ध तो 3 महीने से चल रहा है। एक सेकंड सुन लीजिए, युद्ध तो 3 महीने से चल रहा है और ये कोई गलत अपील नहीं है, बहुत अच्छी अपील है, बहुत प्यारी अपील है। ये अपील तो मतलब अभी नहीं भाई, पेट्रोल सेव करना चाहिए तो आगे भी जारी रहनी चाहिए, मुश्किल में क्यों? सेव करेंगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना? तो स्वदेशी को जोर देना आगे भी जारी रहना चाहिए। ये तो ऐसा नहीं अभी जैविक खेती को बल मिले, ये आगे भी जारी रहना चाहिए, कुछ ऐसा इसमें कोई गलत अपील नहीं है। लेकिन ये अपील जब चुनाव के नतीजे आ गए तभी क्यों हुई? उनको ये दिक्कत है। विपक्ष को अगर ये दिक्कत है तो उनसे इतना ही कहेंगे कि चलिए हम देर ही आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। ठीक है। 28 फरवरी को ईरान, इजराइल, अमेरिका का तनाव बढ़ता है, युद्ध शुरू होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेल की आवाजाही में रोक सी महसूस होती है और भारत अपना वहां से शिप निकालता है, भारत के पास स्टॉक भी होता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री, जो पहले भी कई बार आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल का नारा दे चुके हैं, अगर ये अपील करते हैं कि हम थोड़ा सा बचत कर लें, थोड़ा सोना कम खरीद लें, थोड़ा हम वर्क फ्रॉम होम कर लें, थोड़ा पेट्रोल डीजल बचत कर लें, तो समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के पेट में इस बचत की अपील से इतना भयंकर दर्द क्यों हो रहा है। शीश महल में रहने वालों, घड़ियाली आंसू बहाने वालों, चांदी के चम्मच में पलने वालों, तुम्हें देश से प्रेम नहीं है क्या? तुम नहीं चाहते कि इस देश का आम नागरिक खुशहाल रहे और थोड़ी सी बचत कर ले? जैविक खाद पर पहले भी कई कंपनियां काम कर रही हैं और पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है हमारे पास। अब एक प्रश्न जो बहुत गहरा है कि प्रधानमंत्री महोदय ने कभी कहा था कि सोना अर्थव्यवस्था और खरीदने को लेकर, उस समय जो चालू बजट का घाटा था रिकॉर्ड, अगर उसको देखेंगे तो वो 6.7% था और आरबीआई का 80-20 की योजना में 20% सोना निर्यात करना भी जरूरी था। तो बहुत सारी स्थिति अब बदली है। अगर थोड़े दिन के लिए ये देश भारत हमेशा से सदियों से काम करता राष्ट्रीय जरूरतों के मुताबिक, अगर विपक्ष कदम ताल मिलाकर देश के साथ खड़ा होकर इस अपील पर चल दे, ठीक है, तो क्या बिगड़ जाएगा? चलेंगे सर। एक आखिरी बात, नहीं वाजिब बात है, मेरे भी एक सवाल है ना, मेरा आप ही से सवाल है, किसी और के पास नहीं जा रही मैं सवाल लेके, आप ही के पास जा रही हूं। चलिए बोल लीजिए। चुनाव इस देश में हर साल होता रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ये जितनी विपक्षी पार्टियां तैयार हो जाएं, चुनाव की टाइमिंग हो चाहे कुछ भी हो, 5 साल में एक बार चुनाव हो, देश के लिए काम करे, उस पर भी वो तैयार नहीं है।